चामे मार्शियांगड़ी नदी के किनारे बसी एक ऐसा टाउन है, मे बी ड्यू टू इट्स टोपोग्राफिकल लोकेशन एंड शैडो एरिया, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है। पिछले दिन अंधेरा होने के कारण चामे में एक्सीडेंटली हॉल्ट करना पड़ा हमें, विच इन टर्न गेव अस एन इंसाइट इनटू द स्मॉल सेटलमेंट्स दैट कम्स ऑल द वे टू मनांग विद इन अ फ्यू किलोमीटर डिस्टेंस। सुबह ब्रेकफास्ट करके ही अलग से 4x4 हायर करके हम निकल पड़े चामे से 30 किलोमीटर आगे लोकेटेड मनांग के लिए। पिछले रात के एक्सपीरियंस ने समझा दिया था 4x4 और लोकल ड्राइवर इज अ मस्ट फॉर दिस रोड्स। इनिशियली घने अल्पाइन फॉरेस्ट के ट्रैकिंग ट्रेल और नदी के किनारे से ड्राइव करते हुए हम आगे बढ़ते गए और जितना आगे बढ़े सामने का नज़ारा उतना ही खुलने लगा आंखों के सामने। पूरे रास्ते में फॉरेन ट्रैकर्स दिखे जो बेसी शहर से स्टार्ट करके यही रूट शायद 4-5 दिन में कंप्लीट करते हैं। दैट्स द सोल रीजन कि रास्ता जैसा भी हो या ना हो पर हर एक किलोमीटर में आपको यहाँ रहने की एकोमोडेशन मिल जाएगी, और अगर पैदल ना भी आना हो तो इवन द रिमोटेस्ट लोकेशंस इन नेपाल आर कनेक्टेड बाय रेगुलर फ्लाइट्स। हर एक जगह आपको एयरपोर्ट मिल जाएगी एंड सो इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी। कुछ देर में हम भ्रतंग एप्पल फार्म पहुंचे, द फर्स्ट लार्ज स्केल हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग प्रोजेक्ट इन नेपाल। कवरिंग अप्रॉक्स 92 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, यहाँ 67,500 एप्पल ट्रीज उगाए जाते हैं जिनमें गोल्डन, फूजी और गाला एप्पल वैरायटीज की फार्मिंग की जाती है और फार्म हाउस में एग्रो टूरिज्म प्रमोट किया जाता है। नो डाउट इट्स अ फैबुलस एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव इन सच हाई ऑल्टीट्यूड्स। The sky was as blue as you can ever imagine, without a single speck of white cloud. Initially narrow landscape होने के बावजूद it was a scenic view with the mountain ranges lined up and the blue Marsiangri flowing between forming steep gorge. रास्ता भी काफी narrow था along with steep ascents going by the side of the slopes. At specific places we could see the spectacular snow-covered peak of Annapurna peeping over the mountain ranges. Note the slope on the right hand side. It was like a single solid mosaic slab with a ice sheet deposited over it without a single strand of grass growing on it. भ्रतंग क्रॉस करने के बाद कुछ दूर बाद ही आपको मेटल रोड मिल जाएगी। It will be a smooth drive thereafter, maybe with a few muddy stretches at the end. और रोड के साइड में रेगुलर इंटरवल्स में ह्यूमन सेटलमेंट्स या विलेजेस भी आ रही थी अलॉन्ग विद लाइंड अप एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स। जगह रिमोट हो, सही रोड कनेक्टिविटी ना हो, बट दिस विलेजेस लुक्ड क्वाइट वेल डेवलप्ड ओइंग टू अ डेवलप्ड टूरिज्म इन दिस रीजन अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पिसांग के कुछ दूर बाद ही आया हमारा फर्स्ट हॉल्ट एट ग्रीन लेक। गाड़ी से उतर के कुछ दूर पैदल चल के रिवर के ऊपर से सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके फॉरेस्ट ट्रेल आपको ग्रीन लेक तक लेके जाएगी। बहुत ज़्यादा चलना तो नहीं है एंड इट्स अ फ्लैट ट्रेल, और जब सामने लेक दिखती है ओनली वन वर्ड कम्स टू द माइंड, इट्स हेवनली। A patch of crystal clear green surrounded by alpines and ice blue mountains. ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीन कलर्ड कांच से बनाया हुआ है लेक। You will really have to see it to fathom its beauty. The vistas all around is surely going to blow your mind. ग्रीन लेक के बाद हम सेम ट्रेल से लौट के आगे बढ़े मनांग विलेज के लिए।
सच बोले तो मनांग वैली इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. ओनली एडवेंचर सीकर्स एंड ट्रैवलर्स विद अ स्ट्रॉन्ग हार्ट कैन कम इन परस्यूट ऑफ इट्स ब्यूटी. बट वेरी ऑनेस्टली इस वैली में आपको जो देखने को मिलेगा इन वन वर्ड इट्स स्पेक्टेकुलर. आंखों को भी शायद विश्वास नहीं होगी कि कोई जगह इतना खूबसूरत भी हो सकता है. इट्स लाइक अ ड्रीम, अ लैंड ऑफ मैजिक. मैं कितना सच बोल रही हूँ ये वीडियो वो वैलिडेट करेगा. जस्ट डोंट स्टॉप वॉचिंग टिल द एंड. मनांग इज फुल ऑफ स्पेक्टिकल्स टू सी. हम शायद बिना कोई आइडिया के यहाँ आए थे, बट आने के बाद एटलीस्ट ये समझ में आ गया था कि जिनको डे हाइक्स अच्छा लगता है मनांग इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर देम, जहाँ कुछ दिन रुक के वैली एक्सप्लोर कर सकते हो ऑन फुट. Be it Ice Lake, Blue Lake, Milarepa Cave and Glacier Point, the 2-day trek of the Licho Lake or the various monasteries and viewpoints around, at least a week is necessary in Manang itself if you want to explore the valley properly. जितना आगे बढ़ रहे थे द व्यू वॉज गेटिंग मोर स्पेक्टेकुलर एंड मिक्सड विद ऑटम कलर्स. ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंट करके गया हो लैंडस्केप को. इट वॉज अ बस्ट ऑफ कलर्स ऑल अराउंड इन अ वैरायटी ऑफ ह्यूज, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो. कोई कलर्स जैसे बाकी नहीं रखा था नेचर ने पेंट करने में. विद स्नो कवर्ड पीक्स डोमिनेटिंग ओवर द वैल्यू, इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी दैट यू विल गेट ऑल अराउंड टू feast your eyes with. Vast grasslands with a meandering Masyangri river flowing across, dotted with colorful bushes, surrounded with lined-up mountain ranges of pastel-shaded peaks, followed by ice-blue, snow-covered ranges against a background of indigo sky with hovering white clouds over the mountain tops. Enjoy the scenic visuals en route till we reach our destination, Manang. Or finally, after driving across some breathtaking landscape views, we were at Manang. मास्यांगड़ी नदी के किनारे में बसी ये छोटा सा विलेज है, बट विथ अ फ्यू क्लोजली निटेड होम्स. पर ऑब्वियसली ओइंग टू इट्स लोकेशन घर से ज़्यादा शायद आपको होटल्स और गेस्ट हाउसेस मिल जाएगी यहाँ.
It's a hikers and trekkers paradise from all over the world and a few Indians as well. Overlooking some massive Himalayan peaks and glaciers, Manang is truly a beautiful village in the lap of Himalayas at an altitude of approx 11,500 feet. मनांग पहुंचते ही वी हेडेड टुवर्ड्स गंगापूर्णा ग्लेशियर, जिसके बेस में बनी हुई है द पाउडरी ब्लू कलर्ड गंगापूर्णा लेक, द सोर्स ऑफ मार्सियांगडी रिवर। गंगापूर्णा ग्लेशियर पॉइंट के लिए ट्रैक तो स्टार्ट किए, पर कुछ आगे जाके व्यू पॉइंट तक पहुंच के वहीं तक रहने का फैसला किए, क्योंकि सेम डे हमें फिर से चामे लौटना है। व्यू पॉइंट से ग्लेशियर और नीचे लेक दिख जाती है। ऑब्वियसली जितना ऊपर जाओगे व्यू और भी बेहतर आएगा चारों तरफ की, पर हमारा आज का ट्रैक यहीं तक ही सीमित रखना पड़ा। फिर नीचे उतर आए लेक के पास जाने के लिए। सामने दिख रहा था रिवर सोर्स। अजीब ही फील होता है हर एक रिवर सोर्स देख के कि इतनी छोटी सी स्ट्रीम आगे जाके कितना बड़ा नदी की रूप लेती है। मिलारेपा केव एंड ग्लेशियर पॉइंट जाने का प्लान तो था, पर टाइम काफी नहीं था। सो यहीं से मनांग को अलविदा कह के फिर से और ज्यादा टाइम लेके यहाँ लौटने की वादा करके हम रवाना हुए चामे के लिए। मनांग हैज बीन अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस, जहाँ पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ वहाँ के डेंजर्स भी सामने दिखा दिया हमें। पर ये सब के बावजूद हाई हिमालयस में ऑफ रूट्स में जाने का अलग ही नशा है, क्योंकि जितना भी हेक्टिक हो, जो खूबसूरती देखने को मिलता है दैट कैन नेवर मैच विद दोज ऑन कमर्शियलिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। सो जो भी हो जाए, बार बार ऐसे ऑफ रोड्स पे लौटने का और नेचर को एक्सप्लोर करने का मन करता है। कल हम चामे से काठमांडू लौटेंगे और लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस ट्रिप विल कम बैक विद आवर लास्ट वीडियो सून। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।